हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन को कवर करेंगे। बीपीएससी पूर्वावलोकन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है कैलकोलिथिक युग। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से जो है जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? भीमबेटका स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गुफा चित्र के लिए फेमस है। नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान से सुमेलित करना है। उत्तनूर कहाँ पे हो जाएगा? उत्तनूर हो जाएगा तेलंगाना में। चिरांद हो जाएगा बिहार में। गुफकराल हो जाएगा कश्मीर में। और पय्यमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु में। 6 नंबर दिया है आहाड़ जो है ताम्रपाषाण युगीन स्थल है, जिसको मिलाना है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता और स्थलों की नदियों से मिलाना है। आहाड़ हो जाएगा बनास, कायथा, काली सिंध, सवालदा, ताप्ती। मालवा का हो जाएगा नर्मदा। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से पड़ती है? सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला जो है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। महत्वपूर्ण विशेषता में अगर हो जाएगा तो उसका हो जाएगा नगर नियोजन। नगर नियोजन जो है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। उसी के अंदर पक्की ईंट से बना इमारत, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लोथल। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। सूची को सुमेलित करना है। नवपाषाणकालीन स्थल और नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए हुए हैं। उत्तनूर कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में। चिरांद हो जाएगा उत्तनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर और पय्यमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु में। सम्मिलित करना है यहाँ पे ताम्रपाषाण युगीन स्थल को ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियों से मिलाना है। आहाड़ हो जाएगा बनास नदी, कायथा काली सिंध नदी, सवालदा हो जाएगा ताप्ती नदी के बगल में। मालवा हो जाएगा नर्मदा नदी क्षेत्र को जो है मालवा कहते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है? तो हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं? तो लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हो जाएगा जो हड़प्पा का बंदरगाह है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में हो जाएगा लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में जो है सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। बैल और हाथी के बारे में जानते थे। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी से बनी चीज़ को टेराकोटा कहते हैं। ये बनवाली से प्राप्त हुआ है, बनवाली से। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? नहीं पता था तो हो जाएगा आंसर घोड़ा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूता हुआ खेत का निशान मिलेगा आपको कालीबंगा से। महान स्नानागार मिलेगा मोहनजोदड़ो से। गोदीबाड़ा मिलेगा लोथल से। और धान के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में। और कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य। लुथल से गोदीबाड़ा मिला है, बनवाली से टेराकोटा का हल मिला है और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा V.A. स्मिथ जो है संबंधित नहीं थे। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में जो है राखल दास बनर्जी ने की है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? आंसर हो जाएगा 900 वर्ष तक जो है वर्षा नहीं हुई थी आईआईटी खड़गपुर के अनुसार, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा गार्गी। गार्गी जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल पूछेगा तो हो जाएगा सोम, और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में जो है उद्घृत हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? प्रायः 12,000 वर्ष पूर्व जो है शुरू हुआ था। बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी। इसका वर्तमान में नाम हो जाएगा रावी नदी। आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? तो उपनिषद में शामिल है। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली में जो है दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति जिरम्बिक ग्राम में हुआ था। उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। पार्श्वनाथ जो थे 23 नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। निधन हुआ था कुशीनगर में। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप। वसुमित्र जो थे वो चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो हो जाएगा कनिष्क, हो जाएगा इसका आंसर। कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति को कश्मीर में आयोजित किया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया था। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित किया था। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति को वैशाली में आयोजित किया था। 13 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा अशोक के समय हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तक्षशिला मौर्य वंश का मौर्य काल में जो है ज्ञान का केंद्र था तक्षशिला। सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में मृत्यु। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक पुस्तक है किसकी? तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है, यही जो कारण है, यही अंतर जो है प्रतिनिधित्व करता है हीनयान और महायान के बीच में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश के पंचम पीढ़ी का है। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 से 520 ईस्वी में की थी, यानी कि 518 में की थी। सुंग युन ने जो है भारत की यात्रा कब की थी? 518 में की थी। आंसर हो जाएगा 515 से 520 के बीच में की थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद, महाभिनिष्क्रमण का मतलब उन्होंने जब गृह त्यागा था उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र के पास। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? महावीर जी का मोक्ष स्थान पूछेगा तो हो जाएगा पावापुरी में। जल मंदिर पावापुरी में हो जाएगा। जल मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा हो जाएगा। 14 पूर्वा जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया भिन्न से किससे संबंधित है? त्रिरत्न पूछेगा तो हो जाएगा जैन धर्म, और त्रिपिटक पूछेगा तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्किली गोसाल। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हो जाएगा आंसर खारवेल। खारवेल के राजा थे, उन्हीं का झुकाव जो है जैन धर्म के प्रति अत्यधिक था। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका आंसर हो जाएगा जृंभिक ग्राम में।
कुंडग्राम में जो है उनका, कुंडग्राम नहीं वैशाली, वैशाली के कुंडलग्राम में जो है उनका जन्म हुआ था। किसका? तो महावीर का जन्म हुआ था। बोध गया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शैव तथा भागवत धर्म, भागवत संप्रदाय विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त वंश की। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में बनाया था। छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी तो उदयन ने की थी। राजगृह से पाटलिपुत्र जो है अपना राजधानी लेकर आया था, उदयन ने लेकर आया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा किया गया। पाटलिग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? प्राचीन काल में गंगा दक्षिण क्षेत्र को मगध कहते थे, मगध। चोल जो है गोदावरी के दक्षिण क्षेत्र को चोल कहा जाता था। तक्षशिला मौर्य वंश में, मौर्य काल में जो है ज्ञान का केंद्र था तक्षशिला। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने की थी। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? प्राकृत नाम या प्राचीन नाम क्या था? तो हो जाएगा राजगृह। यहाँ सुमेलित करना है। दिया हुआ है महाजनपद और महाजनपदों की राजधानियाँ। मल्ल जो है, मल्ल का राजधानी हो जाएगा कुशिनारा, यहीं पर जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अंग का चंपा, गांधार का तक्षशिला, तक्षशिला जो है मौर्य काल में जो है, मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला। वत्स हो जाएगा कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो हो जाएगा वैशाली में थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा राजगृह या गिरिब्रज। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी पूछेगा तो हो जाएगा इसका आंसर राजगृह। राजगृह जो थी प्राचीन राजधानी थी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपा जो है अंग की राजधानी है। वैशाली विज्जी की राजधानी है। अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश जो है अजातशत्रु के वंश का नाम था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश की स्थापना किया था महापद्म नंद ने। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था प्रद्योत। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक हो जाएगा जीवक था, जीवक। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात शासन किया था मौर्य वंश ने। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा कुमार गुप्त नहीं होगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक भीम कड़फिसेस हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है?
कलिंग नरेश खारवेल का संबंध हो जाएगा चेदी वंश और महामेघावन वंश से। चेदी वंश से मूलतः उनका संबंधित है, लेकिन महामेघावन जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है महामेघावन को, इसलिए महामेघावन वंश नाम पड़ गया। तो दोनों हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा के लेख के साथ जुड़ा हुआ है खारवेल का नाम। पाषाण काल। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अंग जनपद की राजधानी कहाँ पे है? तो चंपा। चंपा जो है अंग जनपद की राजधानी है। कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में, जहाँ पर महावीर की जन्म हुआ था। यूनानी आक्रमण। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद जो राजा था वो किसके समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन था। मौर्य साम्राज्य। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? साम्राज्य पूछा गया था, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पहली बार साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक पूछेगा तो बृहद्रथ। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन हो जाएगा? विशाखदत्त। विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसी में जो है किसका उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 भागों में विभाजित किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? इंडिका में उपलब्ध है। सूची 1 में है घटना स्थान, सूची 2 में है संबंधित व्यक्ति को मिलान करना है। चोल गंगम झील राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति किया था किसने? तो अशोक ने। प्रयाग की सभा बुलाता था हर्षवर्धन, हर 5वें वर्ष बुलाता था। सुदर्शन झील की स्थापना किया था, का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे जो है प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन किसमें हो जाएगा? 13वीं शिलालेख में हो जाएगा। 13वीं शिलालेख में हो जाएगा। इसमें नहीं दिया है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 13वीं शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है। रुमिनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है, रुमिनदेही अभिलेख। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति और अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों के सम्मान। अपने शिलालेखों के अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जो है अपने शिलालेख में जाने जाते थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। और लिपि पूछेगा, लिपि कौन सी थी? लिपि तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो हो जाएगा खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा किस पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था।
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ, जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट पूछेगा तो हो जाएगा बृहद्रथ, जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? रोमिला थापर ने विश्वास किया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य उत्तर काल। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आया था मौर्य वंश, उसके बाद से शुंग वंश, उसके बाद से आ जाएगा पांडव वंश, तब हो जाएगा कुषाण वंश। 2134 2134 2134 2134। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? जावा सुमात्रा से संबंध था, वर्तमान में इंडोनेशिया। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो हो जाएगा आंसर बालपुत्र देव ने किया था। सूची 1 में है भारत के स्थल, सूची 2 में है वर्तमान में किस राज्य में उसको सम्मिलित करना है। कर्ण सुवर्ग हो जाएगा पश्चिम बंगाल, प्रयाग ज्योतिष हो जाएगा असम, गिरनार हो जाएगा गुजरात, प्रतिष्ठान हो जाएगा महाराष्ट्र। 3421 3421 ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन पूछेगा तो हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? आंसर हो जाएगा रुद्रदामन ने की थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था भीम कड़फिसेस कुषाण वंश से संबंधित है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। सातवाहनों के द्वारा की गई थी शीशे के सिक्के। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद इसका आंसर हो जाएगा कर्ण वंश ने शासन किया था शुंग के बाद। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर सत्ता को हस्तांतरित कर लिया था, अपने आप में ले लिया था और उसकी पत्नी से भी शादी कर लिया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था हो जाएगा स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा हो जाएगा? गुप्त युग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो हो जाएगा आंसर कौटिल्य जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, जबकि वो तक्षशिला के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध था किसके लिए? तो तर्कशास्त्र या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है वो विश्व प्रसिद्ध था। 8 नंबर दिया गया कारण और कथन। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, कारण भी सही है। आंसर हो जाएगा दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री जो था जो हर्ष के समय में आया था, नहीं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और वेनसोंग जो आया था, वेनसोंग आया था हर्ष के समय में। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से कोई जो है सही नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? 518 में किया था, जबकि 515 से 520 के मध्य में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त वंश की, गुप्त काल की जो है प्रमुख विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति, कैम्बे और कल्याण। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने ही सर्वाधिक मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग, यानी 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा जो है उपजाऊ के लिए, शारदा वाला घास के लिए। निम्न में से कौन सा सही है? ए और बी जो है दोनों सही हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन जो है वो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने हुए थे। उनका लगभग पुराणों में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा, अपने मन से चूज करना है कि वो वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। सही कथन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही हो जाएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों का तीनों, चारों के चारों जो है खराब है। हुण राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश धर्मन के द्वारा। वर्धन राजवंश की राजधानी स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था। कवि बाण निवासी था, कहीं का निवासी नहीं था कवि बाण। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय जो है चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो कौन हो जाएगा? वेंगसोंग जो है हर्षवर्धन के समय में जो है चीनी यात्रा की थी। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, मगध, विक्रमशिला और नालंदा। वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? निम्नलिखित में से किस शासक
ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? आंसर हो जाएगा राजा हर्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त व काटक युग के में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन की किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, चारों के चारों, सौमिला, सनक, शूद्रक और सुश्रुत। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। भारतीय कला में स्तूप, मृत्यु को चैत्य, ज्ञान प्राप्ति और विहार जो है रुकने के जगह का निर्माण निम्नलिखित में से किससे स्थापित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। सहयोगी थे पूछेगा तो हो जाएगा चंदेल राजा थे, वो सहयोगी थे। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली कहाँ पर फूली फूली थी? तो किस गुप्तों के समय जो है फली फूली थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां अवशेष हैं। मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रगुप्त कला। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है? अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में जो है विधवा दहन का चर्चा मिलता है, यानी सती प्रथा का। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। चाहमान। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चाहमान। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी चर्चा जो है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ऑप्शन है भारत तिब्बत कला का कंबोडिया, भारत चंपा और जावा। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी रचना, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भारत जावा कला। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। चोल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? विजयालय को जो है चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन पूछेगा तो हो जाएगा चोल। चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था।
कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने अपनी और किस राजा से बनाया है? चोल और आंध्र प्रदेश। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया गया है? चोल और आंध्र प्रदेश। देख लें, इन्हीं दोनों ने मिलकर बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर। दूसरा श्री पद्मनाभम सरस्वामी मंदिर। 6 नंबर है 6 नंबर अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर। अरुलमिगु डेल्टा सामान्य स्थायी स्वामी मंदिर। डी नंबर है एकाम्बरेश्वरार। कहाँ पर है? घर पे है। कहाँ पर है? घर पे है। लेकिन पूछेगा मंदिर कहाँ पर है तो हो जाएगा रंगून। तंजावुर में बृहत्तीय मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तृतीय में बहादुर मंजीर का निर्माण किस राज्य द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कुरुर जो है चेर राजवंश की राजधानी हो जाएगी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में जो है कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। कदम। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे चेर राजवंशों ने। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक कणाद ने किया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद ने किया था। न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम, सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि हो जाएंगे। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र की जन्म की कहानी है? तो हो जाएगा कार्तिकेय की पौराणिक चित्र की जन्म की कहानी है। कार्तिकेय, शिवपुत्र कार्तिकेय। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक हो जाएंगे कौन? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में किसकी चर्चा है? चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा है। कालिदास ने कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम लिखा है। भास ने स्वाप्नवास वद्धता लिखा है। स्वाप्नवास वद्धता जिसमें चर्चा है किसके? तो उदयन की चर्चा है। जिसमें किसकी चर्चा है? उदयन की चर्चा है। उदयन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? तो हो जाएगा मेगास्थनीज जो था वो इंडिका का लेखक था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में दिया है पुस्तक और सूची 2 में दिया है लेखक, उसी को मिलाना है। बृहद संहिता हो जाएगा वराहमिहिर। मूसिका मसा हो जाएगा अतुला। राजतरंगिणी हो जाएगा कल्हण। और विक्रमांक देवचरित को किसने लिखा है? विल्हण ने लिखा है। सूची 1 में है लेखक दिया हुआ है और सूची 2 में पुस्तकें, इन्हीं का मिलान करना है। कौटिल्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र। पाणिनि का हो जाएगा अष्टाध्यायी। कामंदक का हो जाएगा नीतिसार। कालिदास का हो जाएगा कुमार संभवम। 8 नंबर क्वेश्चन है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम हो जाएगा राजतरंगिणी। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने लिखी है। और राजतरंगिणी जो किसने लिखी है? कल्हण। और इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज।
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत पर अभ्यास, धन संचय, विदेश नीति, आर्थिक संबंध, ये सभी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था कौटिल्य। इतिहास के प्राचीनतम और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? कृष्णदेवराय जो है सम्रांगण सूत्रधार, ये हो जाएगा गलत। कृष्णदेवराय ने जो है अमुक्त माल्याद लिखी है। महेंद्र वर्मन ने जो है मत विलास प्रहर्षण को लिखा है। आंसर हो जाएगा ये बी नंबर राइट, भोजदेव और सोमेश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है। 14 नंबर है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र को लिखा है। कलहर ने राजतरंगिणी लिखा है। 15 नंबर है क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। स्वप्नवास वधता के लेखक कौन है? स्वप्नवास वधता के लेखक हो जाएंगे भास। कालिदास ने रचना की थी कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब रचना जो है कालिदास की है। भास ने जो है रचना किया है किसका? तो स्वप्नवास वधता का जो है लेखक है भास। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम को लिखा है हरिसेन ने। कुमार संभवम किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। सॉरी, इसका आंसर जो होगा हरिसेन नहीं होगा, कुमार संभवम का है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, जिसमें कार्तिकेय की उल्लेख मिलता है, कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। कीर्तार्जुनियम लिखा है भारवी ने। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो मिलिंद पन्हो जो वही स्रोत है जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? हर्षचरित लिखा है किसने? तो बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। चरक क्या थे? चिकित्सा संबंधित। ब्रह्मगुप्त थे गणितज्ञ। अबारामीर क्या थे? ज्योतिष थे। अभिशाक दत्त थे नाटककार। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक के द्वारा। पूर्व मध्यकाल, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह हो जाएगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। नहीं, यह वर्तमान में बांका नहीं बल्कि भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ये गलत। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, नहीं। विक्रमशिला की स्थापना किया था धर्मपाल ने। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन हो जाएगा 1 और 2 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर।
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? विक्रमशिला की स्थापना किया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो हो जाएगा कर्नाट वंश के कर्नाट वंश के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा आंसर बिहार में स्थित है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैन उल आबदीन को कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उसने अपने जगह पर कश्मीर में राज्य में सेम टू सेम अकबर की तरह काम करता था। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम मक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? 1178 में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर हम आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है बलबन के लिए। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा बलबन। जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन आंसर नहीं होगा, इसका हो जाएगा आंसर बलबन ने किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के समय बंगाल में किया था। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? बलबन ने किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य का धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? ये शब्द लिखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जब अपने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो बलबन हो जाएगा बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के लड़ते समय मृत्यु हो गई थी? जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव जो था वो देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। किस सुल्तान ने जमीन पे फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? द्वार समुद्र दक्षिण भारत में हो जाएगा मलिक काफूर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी वो शासक था जिससे जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इनमें से किसी ने भी जो है खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश से निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी ने ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सर्वाधिक जो है गुलाम रहते थे। ये गुलामों का शौकीन था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। लोधी वंश। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का प्रथम। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर प्रथम। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। भू राजस्व थे जो था वो मुख्य विशेषता था वित्तीय व्यवस्था का। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? अब्दुल रज़्ज़ाक आया था देवराय द्वितीय के समय। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किया था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उस्र और मुक्ताई जो है ये भूमि उत्पाद पर लगते हैं। खम्स जो है वो लूटी हुई धन को इंगित करता है खुम्स।
जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था मनसब प्रणाली और नियंत्रण करने वाले कानून से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी और तांबा के। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तबकात ए नासरी लेखक कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक हो जाएंगे मिन्हाज उस सिराज। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रूहेला। 12 की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने किया था। दरिया साहब। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। तारीख फिरोजशाही लिखी गई थी शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। पहला है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। कथन ये सत्य है। नाथपंथियों, सिद्धों तथा गैरियों यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार सरकार में हुई थी? तो हो जाएगा फिरदौसिया सिलसिले में जो है स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में कुल मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में कुल मुगल वंश का संस्थापक मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बाबर के आक्रमण के कारण बारूद का आगमन हुआ था? नहीं, पहले हो चुका था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ है? कथन सत्य है। थ्री नंबर दिया हुआ है कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है उपमहाद्वीप में भारत का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमुरिड राजवंशम की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये कहा था शेर खान ने कहा था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था?
आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह और शेर शाह उपयुक्त में से एक से अधिक। आयोग ने दोनों का आंसर माना है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। हो जाएगा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज 1540, सरहिंद 1515 की 75 में आया था, सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई गई और बाद में सुल्तान की अपनाई थी? आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने जो है हजरत आला की जो है उपाधि अपनाई थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी में मृत्यु हुई थी महावीर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की उपज थी। सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था अकबर के समय। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में शब्द किसने कहा था? H.G. किन ने कहा था। H.G. किन ने कहा था। 10 नंबर, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अकबर भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया का एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ये सब जो कथन है किसके बारे में है? तो हो जाएगा अकबर के बारे में है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? पूर्वी द्वार बनता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। हकीम खान। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। यह हम लोग का चैनल, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।